देखिए, इलस्ट्रेशन नंबर 42 है। चैप्टर है आपका रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर। चैप्टर नंबर 5 नई बुक के अंदर 2020 नई बुक। और अगर 2019 की बुक या इससे पहले की बुक लेते हो सीबीएसई बोर्ड में तो आपको मिलेगा चैप्टर नंबर 4। ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 50 है। टॉपिक का नाम है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। इलस्ट्रेशन नंबर 42 रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर। आइए आपको करके बताते हैं सारा क्वेश्चन। रीड करते हैं, पहले देखिएगा ध्यान से। हमारा इस चैप्टर के अंदर सबसे आसान काम होता है, पहले क्वेश्चन को 2 बार रीड कर लो ताकि बाद में कोई समस्या ना आए। कहता है लीना, मदन और नरेश वर पार्टनर्स इन ए फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:2:3 ऑन 31st March 2015 देयर बैलेंस शीट वाज एज फॉलोज। ठीक है। कहता है लीना, मदन और नरेश 3 पार्टनर थे और उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है वो है 2:2:3 का, और 31 मार्च 2015 को उनकी बैलेंस शीट बना करके दिखा रखी है। मैंने आपको बताया है कि सबसे पहले बैलेंस शीट के अंदर आप लोग क्या देखेंगे, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेस को देखेंगे। आपने चेक किया किसी प्रकार का कोई भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट नहीं है, और लॉसेस में जब चेक किया तो आपके पास केवल एक आइटम दे रखी है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की। ये आपको मालूम है कि ये ओल्ड पार्टनर्स में, यानी कि लीना, मदन और नरेश तीनों ही ओल्ड पार्टनर्स हैं, इनके कैपिटल अकाउंट में डेबिट हो जाएगा, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस हो या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो या एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस हो, जो कि आपको बैलेंस शीट की एसेट साइड में मिलेंगे, या आपको मिल सकता है गुडविल। ये चारों के चारों हमेशा ही पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। आगे चलते हैं। अब हमारे को आगे पढ़ने के बाद ये पता लगेगा कि ये टॉपिक रिटायरमेंट का है या डेथ का है या एडमिशन का है। फिर कहता है ऑन 31st March 2015 मदन रिटायर्ड। मदन रिटायर हो गया तो इसका मतलब है ये रिटायरमेंट का टॉपिक है। ठीक है। फ्रॉम द फॉर्म एंड द रिमेनिंग पार्टनर डिसाइडेड टू कैरी ऑन द बिजनेस। मदन यानी कि बीच वाला पार्टनर चला गया और लीना और नरेश ने ये डिसाइड किया कि अब इस फर्म को हम लोग संभालेंगे। इट वॉज डिसाइडेड टू रीवैल्यू एसेट एंड लाइबिलिटी एज अंडर। तो उन लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग एसेट और लाइबिलिटी का रीवैल्यूएशन करेंगे। किस तरीके से करेंगे ये देखते हैं। कहता है लैंड एंड बिल्डिंग बी एप्रिसिएटेड बाय 2,40,000 एंड मशीनरी बी डेप्रिसिएटेड बाय 10%। लैंड और बिल्डिंग की वैल्यू एप्रिसिएटेड बाय का मतलब हो गया इतने अमाउंट से बढ़ गया तो रिवैल्यूएशन अकाउंट आपका क्रेडिट हो जाएगा 2,40,000 से। एंड मशीनरी भी डेप्रिसिएटेड बाय, मशीनरी 10% से कम हो गई। मशीनरी की वैल्यू आपकी दिखा रखी है 5 लाख की। 5 लाख का 10% हो गया 50,000 का, तो आपके लिए एक प्रकार का लॉस हो गया। लॉस हो गया तो आप रिवैल्यूएशन अकाउंट के कहाँ लिखेंगे, डेबिट में लिखेंगे। और लैंड बिल्डिंग की वैल्यू आप कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट में लिखेंगे 2,40,000 की। क्लियर। इसके बाद आपकी एडजस्टमेंट नंबर 2 ये आपसे क्या कहती है। कहता है 50% ऑफ द इन्वेस्टमेंट वर टेकन ओवर बाय द रिटायरिंग पार्टनर एट बुक वैल्यू। रिटायरिंग पार्टनर बुक वैल्यू पर 50% की इन्वेस्टमेंट ले गया। इसका मतलब है, कह रहा है इस टॉपिक के अंदर कि 50% इन्वेस्टमेंट पार्टनर अपनी बुक वैल्यू के ऊपर ले गया। तो अगर इन्वेस्टमेंट बिकती तो आप लोग लिखते कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, लेकिन अब पार्टनर ले गया तो रिटायरिंग पार्टनर लेके जा रहा है। और आपको पता है कि मदन रिटायर हो रहा है तो हम इसकी जनरल एंट्री पास करेंगे, मदन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। तो जब आप उसकी लेजर पास करेंगे तो क्या लिखेंगे, कितने की ले गया वो, 50% ऑफ इन्वेस्टमेंट। 2 लाख की इन्वेस्टमेंट है, 2 लाख का 50% आपका बनता है 1 लाख। तो 1 लाख की वो इन्वेस्टमेंट ले गया तो ये आपका आ गया मदन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट 1 लाख रुपीज। आप चेक भी कर सकते हैं साथ साथ, ये कैपिटल अकाउंट यहाँ बना हुआ है। ठीक है। अब हम चलते हैं एडजस्टमेंट नंबर 3 की तरफ। उसमें ये क्या कह रहा है, एक ओल्ड कस्टमर मोहित है जिसको हमने पहले बेड डेट्स डाल दिया था, हैज प्रोमिस टू पे 7,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज डेट ऑफ 10,000। यानी कि 10,000 रुपए के डेटर थे, हम उसको पहले ही बेड डेट्स में डाल रखे थे। ठीक है। अब उसने प्रोमिस कर दिया कि मैं आपको 7,000 और दूंगा तो वो हमारा क्या बन जाएगा, डेटर बन जाएगा। अगर वो डेटर बन जाएगा तो हमारे डेटर क्या हो जाएंगे, ठीक है, आप चेक कर सकते हैं, एक तरह से इंक्रीज हो जाएंगे। आपके पास डेटर थे पहले 4 लाख के, अब आपके 7,000 से डेटर और बढ़ जाएंगे तो डेटर एसेट इंक्रीज होती है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो जाएगा, 7,000 से क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है। और फिर इसी के बाद आपकी एक और एडजस्टमेंट दे रहा है कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स वाज टू बी मेड एट 5% ऑन डेटर्स। आपको डेटर्स के ऊपर 5% का प्रोविजन तैयार करना है। तो ये प्रोविजन आप कैसे तैयार करेंगे, ये आपको पता है कि हमेशा गुड डेटर्स के ऊपर होता है।
4 लाख रुपए के पास आपके पहले डेटर थे और 4 लाख के बाद आपका कितना डेटर और आ गया, 5% बनाना है हमारे को। 7000 के डेटर आपने जो भी पहली एंट्री करी एडजस्टमेंट नंबर 3, उसी से 7000 का और बन गया। तो 4,07,000 का 5% जो आपका अमाउंट बनता है वो बनता है 20,350 का। आपने प्रोविजन बनाया तो ये आपके लिए एक प्रकार का लॉस हो गया। आप उसको रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या लिखेंगे, डेबिट साइड में लिखेंगे। फिर आपकी जो एंट्री नंबर 5 है, अब वो गुडविल के ट्रीटमेंट के बारे में बात कर रहा है, टोटल कैपिटल के बारे में बात कर रहा है। तो आपके एडजस्टमेंट टोटल 5 ही थे। इन 5 एडजस्टमेंट को करने के बाद आपने ये देखा कि हमारा क्रेडिट साइड डेबिट साइड से ज़्यादा है, तो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट हो गया, जिसे कि आप 2:3 के रेशो में लीना, मदन और नरेश तीनों ही पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। क्लियर। अब जो इसके बाद का हमारा काम होता है वो होता है कैपिटल अकाउंट तैयार करने का। हालांकि ये क्वेश्चन में गिवन होगा, हमें उसके अकॉर्डिंग ही चलना होगा। मैं आपको सीधा बता रहा हूँ कि पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट तैयार होता है, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तैयार होता है और फिर होती है आपकी बैलेंस शीट तैयार। कहता है कैपिटल में दे रखा है लीना की कैपिटल 12,50,000 की, मदन की कैपिटल 8 लाख की और नरेश की कैपिटल दे रखी है 10,50,000 की। तीनों पार्टनर्स की आपकी कैपिटल दी हुई है। रिवैल्यूएशन का आपका प्रॉफिट हुआ है 21,900 का, 21,900 का और 32,850 का। इसके अलावा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपके पास क्वेश्चन में बैलेंस शीट के अंदर गिवन है एसेट साइड में। ये पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट होगा 2:3 के रेशो में। ये इन्होंने डिवाइड कर रखा है, ठीक है। ये सब डिवाइड हो गया। अब हमारा जो काम रह जाता है वो रह गया है एडजस्टमेंट नंबर 6 का, जो कि गुडविल का एडजस्टमेंट है, और उसके बाद नंबर 7 का जो कि कैपिटल का एडजस्टमेंट है। ये 2 एडजस्टमेंट ही हैं जो हमारे को क्वेश्चन में सीखने हैं कि कैसे किया जाता है। आइए समझते हैं। देखिए, कहता है गुडविल ऑफ द फर्म बी वैल्यूड एट 5,60,000। ये पूरी फर्म की गुडविल है जिस दिन मदन रिटायर हो रहा है। एंड मदन शेयर ऑफ गुडविल बी एडजस्टेड इन द अकाउंट्स ऑफ लीना एंड नरेश। लीना एंड नरेश डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशो ऑफ 3:2। यानी कि जो नया रेशो दिया हुआ है वो 3:2 का दिया हुआ है। और आपको पता है कि गुडविल को हमेशा ही एडजस्ट किया जाता है गेनिंग रेशो के अंदर। तो गेनिंग रेशो का फॉर्मूला भी आप लोगों को मालूम है, न्यू रेशो माइनस के ओल्ड रेशो। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहला काम है हमारा मदन के हिस्से की गुडविल निकालना। मदन का शेयर था 224 यानी कि 2/7। 5,60,000 का 2/7 जब हम करते हैं तो मदन के हिस्से की गुडविल आ जाती है हमारे पास, ठीक है। और उसको हम किस रेशो में डिवाइड करेंगे, गेनिंग रेशो के अंदर डिवाइड करेंगे। ये इन्होंने गेनिंग रेशो निकाल के बता रखा है, जिसमें कि न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो किया तो लीना गेन कर रही है, लेकिन नरेश क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है। यहाँ एक और समस्या आ गई है कि नरेश सेक्रीफाइस कर रहा है, गेन नहीं कर रहा है। ये आपको मालूम है कि गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर होता है, या हम बोले कि गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होता है, ठीक है। तो लीना गेन कर रही है, तो 11/35 बनता है 5,60,000 का। 1,76,000 इतने अमाउंट से लीना क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी। और जो हमारा क्या नाम है उसका, नरेश था, मदन का हिस्सा 2/7 था। 2/7 है तो मदन 2/7 से क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि वो तो जा ही रहा है। और नरेश गेन कर रहा है 1/35 का। तो ये भी हम क्या करेंगे, 5,60,000 जो कि टोटल गुडविल होती है उसका 1/35 निकालेंगे तो उसका अमाउंट होता है 60,000 का। 16,000 का ये अमाउंट आ गया। अब हमारे को क्या करना है, इसकी एडजस्टमेंट एंट्री पास कर दी हमने। ये लीनास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मदन्स कैपिटल और टू नरेश कैपिटल। तो अब आप क्या करेंगे, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। लीनास कैपिटल डेबिट था और टू मदन्स कैपिटल 1,60,000 और टू नरेश कैपिटल 16,000। यानी कि लीना ने 1,60,000 तो मदन को 1,60,000 मदन को दिए और 16,000 नरेश को दिए हैं, ठीक है। अब यही एंट्री हमारे को लीना के अकाउंट में भी करनी पड़ेगी। लीनास अकाउंट क्योंकि डेबिट है तो हमने इसे क्या कर दिया, साथ साथ यहाँ पे डेबिट कर दिया और ये अमाउंट हमारा क्या हो गया, क्लियर हो गया। यानी कि यहाँ तक हमने गुडविल का ट्रीटमेंट भी कर लिया। अब आपका जो इस टॉपिक का लास्ट एंट्री है वो है आपकी किसकी, कैपिटल के एडजस्टमेंट की एंट्री है। उसको आप किस तरीके से करेंगे देखते जाइएगा। कहता है द टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म विल बी 32 लाख। नई फर्म की जो टोटल कैपिटल है वो 32 लाख रुपीज है, विच विल बी इन द रेशो ऑफ द
प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ लीना एंड नरेश, जो कि 32 लाख लीना और नरेश के बीच में 3:2, यानी कि जो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है हमारे को उसमें क्या करनी है, डिवाइड करनी है। हमने इनका कैपिटल अकाउंट तैयार कर लिया। कैपिटल अकाउंट तैयार करने के बाद तीनों ही पार्टनर्स का बैलेंस निकाल लिया। आप देख सकते हैं निकाल रखा है इन्होंने। मदन रिटायर हो चुका है, ये लीना की कैपिटल है, ये नरेश की कैपिटल है। इस कैपिटल को आपको पता है बैलेंस शीट को हम लोग आगे ले जाते हैं, जिसमें कि लीना की कैपिटल इतनी आ गई और नरेश की कैपिटल इतनी आ गई है, ठीक है। और ये कह रहा है कि हमारे को 32 लाख को एडजस्ट करना है। 32 लाख को जो हम एडजस्ट करेंगे वो 3:2 के रेशो में होनी चाहिए, ठीक है। तो 32 लाख का 3:2 रेशो जो बनता है उसके अकॉर्डिंग लीना की कैपिटल बनती है 19,20,000 और जो नरेश है उसकी कैपिटल बनती है 12,80,000, यानी कि 12,80,000 रुपये। तो ये हम सीधा लिख देंगे टू बैलेंस सीडी में 19,20,000 और 12,80,000 जो कैपिटल होनी चाहिए हम सीधा उसको बैलेंस सीडी में ही लिखते हैं सीधे। फिर उसका कंपेयर करते हैं इनकी कैपिटल के साथ जो उनकी होती है। कैपिटल होनी इतनी चाहिए लेकिन इनकी कैपिटल है इतनी, इसका मतलब 19 लाख होनी चाहिए और 10 लाख के अराउंड इनकी कैपिटल है। तो लीना इतने पैसे क्या करेगी और लेकर के आएगी। और जो नरेश है उसकी कैपिटल 12,80,000 होनी चाहिए लेकिन कैपिटल है कितनी, 10,55,992 है। तो क्या करेगा, नरेश भी इतनी कैपिटल लेकर के आएगा। ओके, तो ये दोनों इतना कैश लेकर के आएंगे। तो इतना कैश लेकर के आएंगे तो फर्म के पास भी इतना कैश आएगा, ठीक है। फिर हम चेक करेंगे बैंक में बैलेंस हमारा क्या फर्क पड़ेगा। इससे पहले एंट्री नंबर 8 एडजस्टमेंट क्या कह रही है देखिएगा। अमाउंट ड्यू टू मदन जो कि रिटायर हुआ है वाज सेटल्ड बाय एक्सेप्टिंग ए बिल ऑफ एक्सचेंज, यानी कि हमें उसे एक बीपी देना है। इन इज फेवर पेबल आफ्टर 4 मंथ, 4 महीने के बाद उसको पेमेंट की जाएगी, यानी कि एक बीपी बन जाएगा, क्योंकि बीपी 1 साल के अंदर पे करना होता है, ठीक है। तो जो मदन की कैपिटल का टोटल बैलेंस था, क्रेडिट में से डेबिट को माइनस करने के बाद हमारे पास बैलेंस बचता है 8,53,329 का। इसको हम क्या करेंगे, उसके बीपी में ट्रांसफर कर देंगे और ये हमारी लायबिलिटी बन जाएगी, जिसको नीचे हम लास्ट में बैलेंस शीट में दिखा देंगे। पहले हमने बैंक लोन दिखाया था, अब हम क्या दिखाएंगे, बिल्स पेबल अकाउंट में दिखाएंगे। सारी एंट्री को करने के बाद आपको बैलेंस शीट तैयार करनी होती है। बैलेंस शीट में सभी एंट्री लगभग सेम है, केवल एक एंट्री आपको कैश और बैंक के बैलेंस के बारे में जानना है। बैंक का बैलेंस आपका 4 लाख रुपए है और ये दो पार्टनर इतनी कैपिटल और लेकर के आए हैं, इतनी लेकर के आए हैं। तो इन दोनों को जोड़ने के बाद हमारा बैंक का जो बैलेंस टोटल बन जाता है वो बन जाता है 11,56,679 रुपीज़ का। और फिर बाकी एंट्री को पूरा करने के बाद आपका इलस्ट्रेशन नंबर 42 कंप्लीट हो जाएगा और ये आपका टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन को करते हुए कहाँ तक कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 तक आप सभी क्वेश्चंस को कर लेंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा, उसके बारे में मैं आपको भी बताता हूँ। देखिए, आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है उसका नाम है रिटायरमेंट एंड सेटलमेंट ऑफ लोन। कि जब कोई पार्टनर रिटायर हो जाता है तो उसकी जो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस बन जाता है, क्रेडिट बैलेंस होता है, वो हमारे को उसको पार्टनर को पे करना पड़ता है। तो उस पार्टनर को हम पेमेंट करेंगे तो कैसे पेमेंट करेंगे, रिटायरमेंट और सेटलमेंट ऑफ लोन बोलते हैं इसे। आइए देखते हैं। इट मे बी एग्रीड दैट among the partners that the principal amount will be paid in a few equal installments। जो पार्टनर रिटायर हो रहा है, जो उसका अमाउंट है हम उसे कुछ इंस्टॉलमेंट्स में पे करेंगे। इन सच केसेस इंटरेस्ट विल बी क्रेडिट टू द लोन अकाउंट ऑन द बेसिस ऑफ द अमाउंट आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर एंड अमाउंट पेड विल बी डेबिटेड टू लोन अकाउंट। कहता है जो उसका इंटरेस्ट का अमाउंट बनेगा वो हमारे लिए एक प्रकार की लायबिलिटी बन जाएगा, वो उसके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा और जब भी हम उसको पेमेंट करेंगे तो उसके कैपिटल की बजाय लोन अकाउंट तैयार होगा, वो उसके लोन अकाउंट में क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। इसको भी करके बताते हैं जिससे कि आपको ये आसान लगे। देखिए, इलस्ट्रेशन नंबर 46, आप समझिएगा बात को। कहता है मोहित और केशव आर 2 पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वली। मोहित और केशव 2 पार्टनर्स हैं और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 1:1 बराबर का है। 31 मार्च 2016 को उनकी बैलेंस शीट बना के दिखा रखी है। हमारा सबसे पहला काम होता है प्रॉफिट्स को और लॉसेज को जानना, एक्यूमुलेटर को। आपके प्रॉफिट में केवल जनरल रिजर्व गिवन है और लॉसेज में आपके पास केवल क्या गिवन है, गुडविल गिवन है। तो आपको ये पता है ये ओल्ड रेशो के अंदर ही क्या होती है, डिवाइड होती है। तो इस केस में जनरल रिजर्व पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। जनरल रिजर्व का हमारा जो बैलेंस बनता है वो आता है 2000 का और गुडविल का बैलेंस आता है 3000 का। आगे चलते हैं, क्वेश्चन को पूरा पढ़ते हैं पहले एक बार। केशव रिटायर्स ऑन 1 अप्रैल 2016 को।
31 मार्च को बैलेंस शीट बना के दिखा रखी है और केशव 1 अप्रैल 2016 को ही क्या हो गया, रिटायर हो गया। नंबर 1 बोलता है द गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट 9000। जो फर्म की गुडविल है वो दे रखी है 9000 की। ये नई गुडविल होती है हमारी, जिसे रिटायर होता है उस समय की गुडविल है। इस 9000 को हमारे को ये पता है कि केशव रिटायर हुआ है तो केशव का आधा हिस्सा है 4500 है, ठीक है। तो इसमें एक पार्टनर जा रहा है और एक पार्टनर रह जाएगा, तो 4500 सारा का सारा कौन देगा, इसका मतलब मोहित ही देगा। तो हम क्या लिखेंगे, मोहित्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू केशव्स कैपिटल अकाउंट। आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। अभी दिखा भी देते हैं जब मैं केशव का कैपिटल अकाउंट तैयार करेंगे तो। फिर बोलता है 20% ऑफ द रिजर्व वाज केप्ट असाइड एज ए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। हमारे को प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बनाने हैं, लेकिन वो रिवैल्यूएशन से नहीं बनाने हैं, बल्कि उस रिजर्व से तैयार करने हैं जो हमारे पास अमाउंट अवेलेबल है। 2000 का 20% हो गया 400 रुपीज़। 400 रुपीज़ का क्या बन जाएगा, हमारा रिजर्व प्रोविजन बन जाएगा। तो इसका मतलब है कि रिजर्व में जो हमारे प्रॉफिट बचेंगे वो कम बचेंगे, क्योंकि 400 का तो हमने क्या बना दिया, रिवैल्यूएशन अकाउंट में उस प्रोविजन को बना दिया, ठीक है। फिर बोलता है देयर वाज ए पीस ऑफ फर्नीचर वैल्यूड एट 2060 विच वाज अनरिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ द फर्म। ध्यान रखिएगा इस बात को, ये रिवैल्यूएशन में जाना चाहिए, लेकिन जनरल तरफ से तैयार कर रहा है इसलिए रिवैल्यूएशन में नहीं जाएगा। आपका टॉपिक नंबर 2, एडजस्टमेंट नंबर 2 रिवैल्यूएशन में जाना चाहिए था, लेकिन वो इसने जनरली तरफ से अगर प्रोविजन तैयार किया है तो आपका रिवैल्यूएशन में नहीं जाएगा। लेकिन जो थर्ड एंट्री है वो कहता है कि एक फर्नीचर का पीस था जिसकी वैल्यू 2060 रुपये थी, जिसको किताबों में रिकॉर्ड नहीं किया गया था। अब अगर रिकॉर्ड करेंगे तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में चला जाएगा, यानी कि रिवैल्यूएशन में हमारे को फायदा हो जाएगा। इसके अलावा रिवैल्यूएशन की कोई भी और एंट्री नहीं है, तो इसका मतलब रिवैल्यूएशन का फायदा कितना हो गया, 2060 का हो गया। और ये भी मोहित और केशव में दोनों ही पार्टनर्स में इक्वली क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। आगे चलते हैं। मोहित डिसाइडेड टू पे ऑफ केशव बाय गिविंग हिम द पीस ऑफ फर्नीचर। मोहित ने यह डिसाइड किया कि मैं एक तो जो केशव रिटायर हो रहा है उसका जितना भी बैलेंस बनेगा उसके बदले में एक तो दे दूंगा फर्नीचर। फर्नीचर की वैल्यू कितनी थी अभी आपने देखी है, 2060 रुपए की। एंड द बैलेंस इन एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ 8000 अलोंग विद इंटरेस्ट एट 5% पर एनम। यही हमारा नया टॉपिक है। जो बाकी पैसा बचेगा वो उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे और हम उसको 8000 रुपये प्लस 5% इंटरेस्ट के साथ में उसकी पेमेंट करते रहेंगे, यानी कि हमारे को उसका लोन अकाउंट तैयार करना पड़ेगा। क्वेश्चन में आगे बताएगा यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर केशव कैपिटल अकाउंट एंड केशव लोन अकाउंट टिल इट इज फाइनली क्लोज्ड। यानी कि जब तक इसकी पूरी पेमेंट ना हो जाए आपको तब तक का लोन अकाउंट भी तैयार करके दिखाना है। अब आ जाइए, हम बनाते हैं सबसे पहले केशव का कैपिटल अकाउंट। केशव के कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले हम लोग लिखेंगे केशव की कैपिटल। केशव की कैपिटल कितनी बनती है, 18,870 की। लीजिए मैंने लिख दिया 18,870 क्या लिख दी, कैपिटल लिख दी। फिर जो नेक्स्ट एंट्री है वो है हमारे पास किसकी, रिजर्व की। रिजर्व 2000 का था, 400 का हमने प्रोविजन बनाया, तो रिमेनिंग अमाउंट हमारे पास 1600 रह गया। वो दोनों मोहित और केशव में डिवाइड होगा इक्वली। तो जनरल रिजर्व का अमाउंट कितना चला गया, 800 का। क्लियर। फिर हम बात करते हैं रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट की, जिसका अमाउंट था 2060 रुपीज़ का। आप देख सकते हैं ये 2060 का फायदा था जो कि मोहित और केशव दोनों में बटेगा 1:1 के रेशो में। उस फायदे को बांटेंगे हम लोग। तो मोहित हम तैयार कर रहे हैं केशव की कैपिटल अकाउंट, और रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट का आधा आ गया कितना, 1030 का, ठीक है। फिर हम बात करते हैं गुडविल की। गुडविल 9000 की थी, जिसमें कि आधा हिस्सा उसका बनता है, तो एक ही पार्टनर रह गया, तो वो भी हमने उसके अकाउंट में क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया 4500 का। क्लियर। ओल्ड गुडविल थी, हमारे को उसे राइट ऑफ करना है, 3000 का था। जब उसे राइट ऑफ करेंगे तो दोनों में इक्वली जाएगा, तो उस केस में भी मोहित क्या हो जाएगा, आधे अमाउंट से डेबिट हो जाएगा, जिसका अमाउंट आएगा 1500 का आ जाएगा। क्लियर। तो इन सबको एंट्री करने के बाद और ये निकालने के बाद मेरे पास मैंने क्या करा, 2060 का उसे क्या दे दिया, एक फर्नीचर भी दे दिया। ये जी मैंने उसे फर्नीचर भी दे दिया। तो रिमेनिंग अमाउंट बाकी कितना रह गया है, 21,640 का रह गया। जब भी कोई पार्टनर कोई एसेट लेता है तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वो एसेट का नाम आता है, ठीक है। नेक्स्ट अब जो हमारी बात बनती है वो बनती है केशव के लोन अकाउंट की, जिसका अमाउंट बनता है 21,640 रुपीज़ का। आपने देखा है अभी ऊपर, ये हमारे को पेमेंट करना है
5% ब्याज के साथ में इसकी पेमेंट करनी है। तो जब ब्याज के साथ में पेमेंट करेंगे तो सबसे पहला काम होगा, हमने यहाँ एंट्री पास क्या करनी है, केशव्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू केशव लोन अकाउंट, केशव कैपिटल टू केशव लोन, क्योंकि हमारी एक तरह की लायबिलिटी बन गई। तो जब मैं केशव का लोन अकाउंट तैयार करूंगा तो लेजर के माध्यम से क्या लिखूंगा, बाय केशव्स कैपिटल अकाउंट 21,640। ठीक है, आपको 8,000 प्लस 5% इंटरेस्ट पे करना है। ठीक है, तो ये 1 अप्रैल को है और 31 मार्च को मेरे को इसकी पेमेंट करनी है पहली। तो 21,640 का मुझे 5% इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो जब मैं इंटरेस्ट पे करूंगा तो जनरल एंट्री क्या लिखूंगा, इंटरेस्ट ऑन लोन टू क्या लिखूंगा, लोन। तो यहाँ एंट्री क्या बनेगी, आप लोन अकाउंट तैयार कर रहे हो तो बाय इंटरेस्ट अकाउंट कितना अमाउंट आ गया, 1,082 रुपीज़ का इंटरेस्ट आ गया। अब मुझे उसकी पेमेंट करनी है तो मैं क्या लिखूंगा, नेक्स्ट जनरल एंट्री पास क्या करूंगा, केशव्स लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक, जिसमें 8,000 रुपये प्लस 1,082 का क्या करूंगा बैंक से पेमेंट, 9,082 की बैलेंस चला गया। तो बैलेंस सीडी कितना रह गया, 13,640 का बैलेंस रह गया। इसी तरीके से अब ये बैलेंस क्या हो जाएगा, नेक्स्ट ईयर में जब जाएगा तो पहला साल पूरा होने के बाद हम इसको क्लोज कर देते हैं। आप देखिए दोनों सालों को क्लोज कर दिया और ये बैलेंस सीडी आपका नेक्स्ट ईयर में कहाँ चला जाएगा, बाय बैलेंस बीडी बन जाएगा, जिसका बन गया 13,640। अब मेरा इतना बैलेंस उसका पेंडिंग है, ना कि इतना, क्योंकि उसको इतनी पेमेंट तो मैं कर चुका हूँ। तो 13,640 को मैं क्या करूँगा, 5% ब्याज की फिर से इंटरेस्ट लगाऊंगा, जिसका अमाउंट बनता है 682 रुपीज़। और फिर मैं उसको 8,000 रुपये प्लस 682 की ब्याज की पेमेंट करूंगा। तो 8,682 की पेमेंट करने के बाद मेरा फाइनल अमाउंट बच जाता है 5,640 का। फिर 1 साल और पूरा हो गया तो अब मेरा बैलेंस बचता है 5,640 का। इसके ऊपर 5% का इंटरेस्ट लगाया, अमाउंट बन गया 282 का। और अब मुझे 8,000 रुपये की पेमेंट नहीं करनी है, क्योंकि मेरा फाइनल पेमेंट बचा ही बहुत कम है। तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों को जोड़ने के बाद उसकी फाइनल पेमेंट कर दूंगा 5,922 की। इस तरीके से आप क्या करेंगे, सेटलमेंट ऑफ लोन के टॉपिक को करेंगे। बिल्कुल ही आसान तरीका है। पहले आप इसको क्वेश्चन को जनरल बनाना और फिर उसकी लेजर तैयार करना और इन 3 एंट्री को बड़े आराम से कर लेना। मैं इन 3 एंट्री को फिर से आपको एक बार करके दिखा देता हूँ नोटबुक के अंदर। क्लियर, जैसे ही आप उसकी कैपिटल अकाउंट का बैलेंस निकाल लेंगे तो आप सबसे पहला काम क्या करेंगे, केशव कैपिटल अकाउंट डेबिट, या हम लोग हमेशा लिखते हैं पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर लोन अकाउंट। और फिर नेक्स्ट एंट्री में हम लोग क्या करते हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन टू लोन, क्योंकि केशव था, इंटरेस्ट ऑन केशव लोन टू लोन आ जाएगा, केशव लोन आ जाएगा। और फिर हम उसकी क्या करते हैं, पेमेंट करते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, केशव्स लोन या पार्टनर लोन टू बैंक, और इस तरीके से मैं क्या कर दूंगा, उसकी पेमेंट कर दूंगा और आपका टॉपिक क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो ये 1 साल का क्लियर हो गया। नेक्स्ट ईयर की जब बात आएगी तो दोबारा से मुझे ये 2 एंट्री बार बार रिपीट करनी पड़ेगी, जिसमें पहली एंट्री मुझे क्या निकालनी पड़ेगी, इंटरेस्ट ऑन लोन टू लोन, और जो नेक्स्ट एंट्री आएगी आपकी वहाँ क्या लिखेंगे, पार्टनर लोन टू, ये भी पार्टनर था आपका, टू बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट ही आएगा क्योंकि पेमेंट कर रहे हैं लोन की आप, तो बैंक अकाउंट के चेक के माध्यम से ही पेमेंट होगी। तो क्या लिख देंगे, टू बैंक अकाउंट। ये 2 एंट्री आपकी बार बार क्या होती जाएंगी, रिपीट होती जाएंगी, जब तक आपका फाइनली पेमेंट नहीं हो जाता। क्लियर। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को करते हुए जाएंगे, और ऐसा करते हुए आप कितने क्वेश्चन कर सकते हैं मैं आपको बता देता हूँ। आप कर सकते हैं 57 तक के क्वेश्चन। उसके बाद जो आपका लास्ट टॉपिक आ जाएगा उसका नाम आएगा डेथ ऑफ ए पार्टनर। ठीक है, 57 तक आप सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। कोई दिक्कत आएगी तो आप मेरे से कंफर्म कर ले। तो डेथ ऑफ ए पार्टनर का टॉपिक रह गया, ये आपको नेक्स्ट वीडियो में डाल दूंगा और फिर ये आपका चैप्टर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा।